वेलकम बैक दिस टुडेज बिट्स एंड मैं आशुतोष सर। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे चलें, हम हर वीडियो में बोलते हैं 2-3 रूल्स होते हैं वीडियो देखने के लिए। पहला रूल, इस वीडियो देखने के लिए आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए। जो हम पढ़ने वाले क्राइम एंड पनिशमेंट का टेक्स्ट होना चाहिए। क्या टेक्स्ट? यहाँ समरी वीडियोस नहीं मिलती हैं, यहाँ लाइन बाय लाइन एनालिसिस चलता है, इसीलिए वीडियो लंबी होती है। ठीक है, अगर आप जो है 15 सेकेंड वाले इंसान हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। तो आपके पास टेक्स्ट में टेक्स्ट कैसे मिलेगा? 2-3 तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका है ये व्हाट्सअप नंबर। इसमें व्हाट्सअप नंबर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इस टेक्स्ट को PDF फाइल में दे दूंगा, फिर आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। तो आपके पास टेक्स्ट जो है पेपर फॉर्म में आ जाएगा। पेंसिल उठा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है, वीडियो लंबी होगी, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? R.K. नारायण जी के नाम से। थोड़ा बहुत ऑथर के राइटर के बारे में बात करना जरूरी है। और पहली बात ये क्या है, ये ऐसे नहीं, ये शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, अब पहले नाम के बारे में बात करते हैं। R.K. नारायण का नाम छोटा है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में, पूरा नाम पता होना चाहिए। आर्थ मतलब क्या होता है पता है आपको? R.K. नारायण का पूरा नाम क्या है? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ऋषिपुरम, R से ऋषिपुरम, K से कृष्ण स्वामी, ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद नारायण स्वामी, 4 हैं। ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर, नारायण स्वामी। अब इनका पूरा नाम हो गया। अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ डाइड की, तो पहले डेट ऑफ बर्थ की बात करें 10 अक्टूबर 1906। 10 अक्टूबर 1906 को ये पैदा हुए थे। कहाँ? मद्रास में। नाम से आपको पता चल गया होगा। डेट ऑफ डाइड की बात करें, उसमें एक अच्छी चीज़ है। डेट ऑफ डाइड की बात करें तो 13 मई, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 13 मई 2001। अगर 13 का यानी 13 का 3 निकाल लेते हैं, 2000 का 2 निकाल लेते हैं तो 32 मिलता है। और 32 ही इनकी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश होती हैं इनकी बुक में, जो कि आती है 1943 में। कब आती है? 1943 में। 1942 में कुछ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? 1942 में इनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस, वो पब्लिश नहीं करते हैं, एक तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस, उसका नाम होता है ITP यानी इंडियन थॉट पब्लिकेशन। याद रखिएगा, इंडियन थॉट पब्लिकेशन, ये खुद की इनकी प्रिंटिंग प्रेस होती है। और एक ही साल बाद ये अपनी खुद की बुक पब्लिश करते हैं मालगुडी डेज के नाम से, जिसमें 32 स्टोरीज होती हैं। याद रखेंगे? गुड। इसके बाद ये इंडियन लेवल पे पूरा पब्लिश होता है। उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशन कौन करता है? पेंगुइन क्लासिक करता है इसका वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशन। कब? 1982 में। याद रहेगा? गुड, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। चलिए, पेन उठा लिया, इसी से लिख लिया ना। अब पढ़ते हैं। तो क्राइम एंड पनिशमेंट टाइटल बहुत अच्छा है, वो बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो पोएम कह रहे हैं, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इससे पहले भी मैंने इनकी एक पढ़ी है, एन एस्ट्रोलॉजर डे। एन एस्ट्रोलॉजर डे बहुत अच्छी है, वो भी किसी दिन मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे। तो ये जो है, इसमें एक तो कॉमेडी टाइमिंग है, जिस तरह से वर्ड्स के साथ इन्होंने खेला, बहुत अच्छा खेला है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो सर जो है आपको बेस दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि तैयार कर रहा हूँ आपको। ठीक है, वोकैब्स पे ध्यान देना है, डायलॉग्स पे ध्यान देना है, ठीक है, फीलिंग्स पे ध्यान देना है, एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ टीचर का कैरेक्टर और एक स्टूडेंट का कैरेक्टर पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता चलूँगा, उसको अंडरलाइन करते चलेगा, ये होना ज़रूरी है। क्या करें एजुकेशन सिस्टम का। व्हाट इज 16 and 3 मल्टीप्लाइड? शॉर्ट स्टोरी का पहला लाइन आपको हमेशा पता होनी चाहिए, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे एस्से हो, चाहे पोयम हो। पहली लाइन पता होनी चाहिए। स्टार्ट विथ किससे होता है? MCQ फॉर्म में आ जाएगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन से कि व्हाट इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 3? 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है? पहला क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सा क्वेश्चन गिवन बाय टीचर टू स्टूडेंट, टीचर के द्वारा कौन सा क्वेश्चन दिया गया था? तो 16 into 3 ये दिया गया था, आंसर नहीं दिया गया था। आंसर नहीं लिख दीजिएगा, आंसर भी वहाँ लिखा रहेगा। ठीक है, 48 वो नहीं है, नीचे 48 ही होता है ना, हाँ वही होता है। तो 16 into 3 ये क्वेश्चन दिया गया था। और उसके बाद स्टूडेंट का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए जवाब क्या था उसने दिया था। तो आगे क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज 16 and 3 मल्टीप्लाइड? कितना होता है? बाय द टीचर। टीचर ने जो भौंकते हुए नहीं कहा, चिल्लाते, थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोला। ठीक है, द बॉय ब्लिंक्ड, उसने जो है पलकें झपकाई। द टीचर परसिस्टेड, वो बार बार पूछ रहा है, मतलब इससे पहले भी पूछ चुका है कई बार, वो फिर से पूछ रहा है। एंड द बॉय प्रॉम्प्टली आंसर्ड, जो बॉय ने दम आराम से जो है तेजी से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? 24 हैं, 24, 16 3 24। वो भी टीचर भी ऐसे सोच रहा होगा। तो
लड़की जवाब क्या था 24, ठीक है, याद रखिएगा। विथ एज इट सीम टू द टीचर, टीचर को देख के तो जो टीचर को दिख रहा था क्या, अ विड स्माइल ऑन हिज लिप्स, टीचर को उसके चेहरे पे, उसकी मुस्कान पे एक विड स्माइल, विड स्माइल में एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पे दिख, यानी वो बच्चा टीचर के साथ खेल रहा था। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। द बॉय एविडेंटली वॉज ट्राइंग टू फूल हिम एंड वॉज गोइंग कॉन्ट्ररी ऑन पर्पस, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था, कौन, स्टूडेंट, और कॉन्ट्ररी ऑन पर्पस, जानबूझ करके वो टीचर के जवाब के बजाय कुछ और जवाब बार बार बोल रहा था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वॉज गोइंग कॉन्ट्ररी ऑन पर्पस, तो इसी वोकैब सीखते चलिए। कॉन्ट्ररी और पर्पस मतलब होता है जानबूझ के किसी चीज़ के विपरीत जाना। ही हैड करेक्टेड दिस एरर रिपीटेडली, वो बार बार टीचर उसकी गलती को सही कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ द बॉय परसिस्टेड सेइंग 24, और लड़का जो है जिद्दिया गया, नहीं 24 होता है, नहीं टीचर 24 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ कुड दिस फेलो बी मेड टू ऑब्टेन 50 इन द क्लास टेस्ट एंड गो अप द डबल प्रमोशन टू द फर्स्ट फॉर्म, ये मूर्ख कहीं का ये कैसे लाएगा पहले एग्जाम में 50 मार्क्स, लिखा है ना पे, मेड टू ऑब्टेन 50 इन द क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट में 50 मार्क्स ला भी पाएगा ये, एंड गो अप बाय डबल प्रमोशन टू द फर्स्ट फॉर्म, और इसका प्रमोशन हो जाए। कोई सोच रहा है क्या ऐसे करके कि मेरा लड़का ऐसे कुछ करेगा कि उसका प्रमोशन भी हो जाए। एज हिज पेरेंट्स फॉन्डली होप, जैसा कि इसके माँ बाप जो है उम्मीद रखते हैं इससे, वो टीचर कह रहा है कैसे करेगा ये। एट द मेंशन ऑफ 24 द टीचर फेल्ट ऑल हिज ब्लड रशिंग टू हिज हेड, मतलब कि वो बार बार 24 सुन के उसका जो खून एकदम उबल चुका है, सर तक चला गया है, ठीक है, रसिंग टू हिज हेड। ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बार बार कंट्रोल कर रहा है, टीचर बार बार अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस को नहीं देखते हो, आप लोग मेरी वीडियोस को डाउनलोड करते हो, आप लोग को मतलब नहीं है कि किसी से पढ़ना चाहिए, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, फिर भी पढ़ाता हूँ मैं आपको। मुझे लगता है आपका दिमाग कभी तो सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लिया मैंने चलिए, फॉन्डली होप एट द मेंशन ऑफ 24 द टीचर फेल्ट ऑल हिज ब्लड रशिंग टू हिज हेड, ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ एंड आस्क्ड अगेन हाउ मच द लास्ट चांस, और आखिर पूछा कितना हुआ जरा बताना फिर से। हाँ, व्हेन द बॉय सेड द सेम थिंग ऑब्स्टिनेटली, ऑब्स्टिनेटली मतलब डरा करिए इसको, ऑब्स्टिनेटली मतलब जिद्दिया करके, जिद्दिया गया वो, तो बोलूँगा तो मैं 24 ही, ऑब्स्टिनेटली मतलब होता है स्टबॉर्न में, जिद्दी से, ठीक है। When the boy said the same thing obstinately, he felt as his finger was releasing the trigger. जिस वक्त वो बार बार जिद्दिया करके बोल रहा था, टीचर को ऐसा महसूस हो रहा है बस उसकी उंगली जो है ट्रिगर से दबने ही वाली है, मतलब पड़ने ही वाला है उसको समझ में आ रहा है ना? तो कितना अच्छा लिखा यहाँ पे, he felt as if his finger was releasing the trigger. He reached across the table, वो पहुँचा थोड़ा टेबल के थोड़ा दूरी तक पहुंचा, मतलब हाथ उसका पहुंच रहा है, एंड डिलीवर्ड, और दिया, क्या दिया, अ होलसम स्लैप ऑन द यंगस्टर चीक, उस छोटे से बच्चे के गाल पे एक अच्छा खासा, होलसम मतलब पूरा थप्पड़ पड़ा खींच के समझ में आ रहा? चलिए मज़ा आ रहा है, गुड गुड। द बॉय गेज्ड एट हिम, घूर के देखता है मार खाया ना अभी, घूर के देख रहा। द बॉय गेज्ड एट हिम फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, एंड देन बर्स्ट इनटू टीयर्स, और फूट पड़ा रोते हुए फूट पड़ा, ठीक है। द टीचर्स नाउ रिगेन हिज नॉर्मल विजन, अब जब थप्पड़ मारे जिसने थोड़ा सा शांत हुआ होगा, जब शांत हुआ तो सोचा होगा ये क्या किया मैंने। द टीचर नाउ रिगेन हिज नॉर्मल विजन, फेल्ट एपेल्ड मतलब होता है यार मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, उसको ऐसा महसूस हुआ होगा, किसको, टीचर को, उसने वैसा नहीं करना चाहिए, वही एपेल्ड मतलब होता है थोड़ा सा अनप्लीजेंट जो है फीलिंग आना, ठीक है। बाय हिज ओन एक्शन एंड बेग्ड फ्रैंकटिकली, और उसने उससे कहा, टीचर मतलब टीचर ने बच्चे से कहा, सुनो सुनो ऐसा सुनो, डोंट क्राई लिटिल फेलो, यू मस्ट नॉट, रो नहीं, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ठीक है, रो नहीं, मतलब एंसियसली टीचर चिंता में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा आपको। आई विल टेल देम सॉफ्ट द बॉय, आई विल टेल देम सॉफ्ट द बॉय, देखिए आई विल टेल देम, उसने जो आई विल टेल देम बोला ये डायलॉग, वो उसने सॉफ्ट द बॉय मतलब कि रोते हुए बोला। द फीलिंग व्हेन ही वाज टेलिंग दिस सेंटेंस, आई विल टेल देम, मैं उनको बता दूंगा, किनको पता नहीं, माँ को शायद बताएगा, तो उसने रोते हुए, सॉफ्ट मतलब होता है रोते हुए कुछ बोलना, ठीक है। ओ नो 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 नो, अपील द टीचर, नहीं बता, पापा को मैं बताना, ठीक है,
मच्छर बहुत काट रहे हैं, पता नहीं, डोंट नो व्हाई। जब भी हम शूटिंग करते हैं मच्छर को लगता है कि मुझे काटना चाहिए उनको, क्योंकि हम मार नहीं पाएंगे ना उनको। ओ नो नो नो, अपील द टीचर, ही लुक्ड अबाउट कॉशियसली। कौन देखा, मतलब उसने तो है, टीचर ने तो देखा है, तो नहीं गए पापा मम्मी कोई इसके, ठीक है, कॉशियसली, ठीक है। फॉर्चुनेटली दिस नर्स वॉज एट द लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द मेन बिल्डिंग। मतलब कि उस बेटे, उसके बच्चे के लिए, वहाँ जो बच्चा है उसके लिए नर्स भी रखी हुई है, लेकिन इस समय जिस समय ये घटना हुई है ना कमरे में मारपीट वाली, थप्पड़ जो पड़ा है, उस समय नर्स थोड़ी दूर थी, बिल्डिंग से दूर थी। अच्छा, बच गया। आई विल टेल माई मदर सेट द बॉय, मैं अपनी मम्मी को बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ आई विल टेल माई मदर, यहाँ तक इसको रखिए, ये दोबारा भी कहानी दोबारा स्टार्ट होगी, लेकिन फ्लैश बैक में आते हैं। तो सब जब टीचर की अपॉइंटमेंट होनी थी, सब कुछ होना था, उससे पहले आते हैं। तो टीचर को सोच रहा है कि क्या क्या हुआ, ये सब पूरा उसके माइंड में चलेगा। अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, मतलब माँ बाप के हिसाब से, द बॉय वॉज लिटिल एंजल, वो एक छोटा जो है मतलब परी, मतलब लिटिल एंजल क्या मतलब एक, अब एंजल कहाँ से हम उसमें डालें, एंजल मतलब एक भगवान का रूप है, ठीक है, एक तरीके से। द बॉय वॉज लिटिल एंजल एंड ऑल डिम्पल्स, उसके चेहरे में संपूर्ण व्यवस्थित पूरा चेहरा है, ऑल डिम्पल्स हैं उसके चेहरे पे, स्माइल्स एंड स्वीटनेस, ओनली विंग्स लैकिंग, केवल पंख की कमी है, वरना वो तो वो एंजल ही होता बिल्कुल, ठीक है, पंख की कमी है। ही वॉज देयर ओनली चाइल्ड, मतलब वो माँ बाप का अपना एक लौता बेटा है। दे हैड अबेंडेंट अफेक्शन, मतलब कतई अफेक्शन है, बहुत प्यार है, ठीक है, एंड एम्पल मनी, और माँ के पास अच्छा खासा पैसा वैसा है, मतलब रिच फैमिली में पैदा हुआ है, लकी है, मेरी तरह नहीं है। दे बिल्ट अप अ नर्सरी, उन्होंने एक नर्सरी बना दी, मतलब उसके लिए एक खेलने वेलने पूरा नर्सरी बना के रखा उन्होंने, ठीक है, उसमें सब कुछ है उसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बॉट हिम एक्सपेंसिव टॉयज नहीं टॉयज, और उनके लिए उसके लिए एक महंगे महंगे खिलौने भी खरीदे हैं, खिलौना। फिटेड अप मिनिएचर फर्नीचर। देखिए मिनिएचर क्या होता है, मिनिएचर मतलब होता है किसी ऐसे कि कोई बड़ी चीज़ है ना, जैसे कि कोई बड़ा जो रियलिटी में कोई चीज़ अगर बड़ी है उसके छोटी कॉपी बनाना, उसको मिनिएचर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी को अगर फुटबॉल देना है, वो बच्चा छोटा है तो उसकी छोटी फुटबॉल है, तो मिनिएचर साइज हो गया वो, समझ में आ रहा। तो मिनिएचर फर्नीचर सेट्स, वहाँ सब कुछ लगा हुआ अच्छे से। गेव हिम अ स्मॉल पेडल मोटर टू गो अबाउट इन ऑल ओवर द गार्डन, मतलब गार्डन में घूमने के लिए उसके पास एक मोटर, छोटी सी मोटर है, उसमें बैठ के घूमता है वो, ठीक है, उसमें पैडलिंग करने वाला। दे फिल्ड अप हिज कबर्ड, ये कबोर्ड नहीं लिखा है, ये कबोर्ड लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है ये, कबर्ड मतलब कि जो अलमारी टाइप होता है वो, ठीक है, फिर उसमें ड्रॉअर भी होते हैं। दे फिल्ड अप हिज कबर्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ स्वीट्स एंड बिस्किट्स एंड लेफ्ट इट टू हिज गुड सेंस टू डिवावर देम, मतलब इसको बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। डिवावर देम मतलब कि उसको खाना, मतलब सब स्वीट्स मतलब मिठाई से भरा हुआ है और वो अपने हिसाब से उसको खाएगा, ठीक है। दे बिलीव अ ग्रेट डील इन लिविंग थिंग्स दैट वे, मतलब वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि चीज़ों को उसके हिसाब से रहने दो, उसको अपने मन के करने दो, ठीक है। माँ बाप ये सोचते हैं, बाबा यू मस्ट नेवर सेट अप एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रेरीनेस और रिप्रेशन। देखिए कॉन्ट्रेरी मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, कोई चीज़ को अपने अनुसार कराना, फोर्स करना, उसे कॉन्ट्रेरीनेस कहते हैं। और रिप्रेशन भी समझ में आता है, किसी की कोई इच्छा हो उसको दबाना, ऐसे हम लोग अपने मन को रिप्रेस करते हैं ना, तो रिप्रेशन भी वहीं से मतलब कि कोई चीज़ को दबाना, तभी बीच में और लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। इन द चाइल्ड्स माइंड, बच्चे के माइंड में कुछ आ रहा है करने को, आप उसे करने ना दो, तो माँ बाप उसके खिलाफ है कि नहीं, उसको जो मन में आ रहा है उसे करने दो, ठीक है। डिक्लेयर द पेरेंट्स, पेरेंट ने कहा भाई इसको जो है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फोर्स ना करो, उसको जो करना करने दो। यू विल डैमेज हिम फॉर लाइफ, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो भी वो जो है जिंदगी भर वो कभी कुछ करेगा ही नहीं उस तरह की चीज़, वो डर जाएगा, ऐसा माँ का मानना है। इट नो डाउट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन ऑन आवर पार्ट बट इट इज़ वर्थ इट। हाँ वो बात सही है कि थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन वो हमारा काम है, वो हम कर लेंगे, लेकिन जो मैंने कहा आपको करने को वो वैसा ही आप करिए, वो आगे चल के काम आएगा, वर्थ इट। दे डिक्लेयर्ड प्राइमली, उन्होंने पूरी तरह से मतलब पूर्णतः बात बताई है टीचर को। वी शैल बी ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी सिटीजन, हमें एक हेल्दी सिटीजन बड़ा करना है, मतलब कि एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा स्वस्थ नागरिक अपने बेटे को बोल रहे हैं, ठीक है। और ये साथ ही ये हेल्दी सिटीजन बोल के भी ये जो है यूनिवर्सिटी डिनोट भी कर रहे हैं पेरेंट्स उनके, कि उनको जो है हर बच्चों को ऐसे ही डील करना चाहिए।
यस यस द टीचर एग्रीड आउटवर्डली, हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक, हम कुछ नहीं करेंगे। वो आउटवर्डली बाहर से तो मतलब ठीक है, हाँ हम ही भर दिया उसने, टीचर ने। फीलिंग मोर एंड मोर कन्विंस्ड एवरी डे दैट व्हाट द लिटिल फेलो नीडेड टू मेक हिम ए नॉर्मल सिटीजन वाज नॉट कैजुअलिंग बट एन वर्थ ऑफ केन। ठीक है, रोज बताते हैं हाँ ठीक, हाँ सर ठीक, वो और रोज बरोज वो कन्विंस्ड हो रहा है किससे, पेरेंट्स से। हाँ सर ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ ठीक। लेकिन मन में वो सोच भी रहा है कि व्हाट द लिटिल फेलो नीडेड टू मेक हिम अ नॉर्मल सिटीजन वाज नॉट कैजुअलिंग। कैजुअलिंग मतलब होता है किसी चीज़ को देख करके कोई चीज़ मनवा लेना, उसे कैजुअलिंग बिहेवियर कहते हैं। ऐसे परसुएडिंग पावर कहते हैं, वैसे कैजुअलिंग बिहेवियर भी होता है। नहीं, किसी बच्चों को कुछ दे करके मनवा लो, है ना, और नो डैड, ठीक है, उसे कैजुअलिंग बोलते हैं। तो कहना क्या ज़रूरत है ऐसे सिटीजन को आप कैजुअलिंग करके बिहेवियर, वाज नॉट अ कैजुअलिंग, ये काम का नहीं होगा, जो कोई काम का नहीं आएगा आगे चल के फ्यूचर में, बट एन एना वर्थ ऑफ केन। और मतलब कौड़ियों में दाम, मतलब कि इंसान अंदर से जो है सख्त नहीं है, अगर उसे वैसी जो है कहते हैं कि लोहे को किसी थाल में पिलाने के लिए या फिर लोहे को कोई आकार देने के लिए उसको पहले गरमाना पड़ता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो बच्चों को भी वैसे ही जो है परवरिश में रखना चाहिए, मतलब वो माइंड में सोच रहा है टीचर। अगर ऐसा नहीं तो एना वर्थ ऑफ केन, कौड़ी का कोई काम नहीं है। ऐसे आपको पता ना एना क्या होता है, कहते नहीं है 154 अठन्नी आना होता है 1/6 ऑफ 100, 1/6 ऑफ 100 जब डिवाइड करोगे तो निकलेगा 6.25, यानी 6.25 पैसा। ठीक, थोड़ी मैथ अच्छी रखिए, आगे चलते हैं। वर्थ ऑफ केन फॉर विच ही वॉज प्रिपेयर टू एडवांस द आउटले। अब वो बाहर उस चीज़ को जो है देख रहा है कि हाँ किस चीज़ के एडवांस, मतलब क्या तैयारी कर रहे हैं आप एक स्टूडेंट अपने बच्चे के लिए, ये बाहर के काम है। अब वो मन में सोच भी रहा है कि टू द टीचर इट वॉज द लाइफ ऑफ अटर ट्रैवल, मतलब ट्रैवल नहीं ट्वेल, मतलब एक टीचर के लिए भयानक है। मतलब एक टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छा बनाना चाहता है, हाँ मैं भी चाहता हूँ, आप लोग बन नहीं रहे हो, बात अलग है मतलब वो चाहता है कि वो वैसी मेहनत करे, लेकिन वो नहीं करना चाहता, मतलब पेरेंट्स ही मना करे, तो अटर ट्रेवल, मतलब ये भयानक सीन है, ये टीचर के लिए नहीं है ये। द ओनली रिलीविंग फीचर, खाली अच्छी चीज़ क्या है उसमें, इन द होल बिजनेस, इस पूरे होल काम काज में, होल बिजनेस में, वॉज 30 रुपीज़ कि 30 रुपये मिलेंगे महीने के पहले दिन में, पेड हिम ऑन एवरी फर्स्ट डे। यही एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे कि 30 रुपये मिलेंगे उसको महीने के पहले दिन में। समझ में आया? आगे चलते हैं, पूरा पढ़ेंगे, आलस मत करिए, जमाई आ रही है, बहुत गंदी बात है ये इट टुक हिम इन ऑल 3 hours every evening, not morning, every evening, of which the first half an hour he had to listen the child's psychology theories of parents। 3 घंटे वो पढ़ाने आता है टीचर, उसमें से आधे घंटे शुरुआत के वो जो है पेरेंट्स की जो साइकोलॉजी सुनता है। बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे नहीं, तो पूरी साइकोलॉजी में लगता है कोनो पेरेंट्स जो पढ़ा लिखा है उसमें कुछ। द फादर हैड रिटेन, अच्छा हाँ है द फादर हैड रिटेन अ थेसिस ऑन इन्फेंट साइकोलॉजी फॉर हिज MA, मतलब MA में उसके पापा ने इन्फेंट मतलब छोटा शिशु, उस पर जो है उसकी सोच पे, साइकोलॉजी पे, मतलब उस पर थेसिस लिखी हुई है, ठीक है, समथिंग लाइक PhD वाला वर्क। एंड द लेडी हैज़ स्टडीड अ ग्रेट डील फॉर इट एंड BA, मतलब उसने BA में, मतलब उसकी माँ जो है BA में अपने ग्रेजुएशन में जो है बच्चों को कैसे बिहेवियर करना चाहिए उसके बारे में पढ़ाई की हुई है। अच्छा, दे लेक्चर टू हिम एवरी डे ऑन देयर थ्योरीज एंड he got more and more the feeling that they wanted him to deal with the boy as if he were made of thin glass। मतलब रोज उसको सुना कि उसने वो कन्विंस हो गया, हाँ ठीक है आपका बच्चा कांच का बना, हमका समझ में आ गो समझ में आया, अच्छी लगी लैंग्वेज ठीक है, तो मतलब वो हाँ मान गए भैया, ठीक है आपका बच्चा कांच का बना है, ठीक, नहीं छुएंगे, नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं डांटेंगे भी नहीं, जो मन में आया करे वो। ही हैड टू प्रिटेंड, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, टीचर को ऐसा प्रिटेंड करना पड़ रहा है, दिखावा इसे बोलते हैं। डैट ही एग्रीड विद देम, हाँ मतलब जो बोलो हाँ ठीक, एग्रीड विद देम वाइल हिज ओन प्राइवेट व्यूज, लेकिन उसका जो अंदर की जो मतलब अंदर में जो सोचता है, जो उसके खुद के विचार हैं, डैट ही वॉज इन द चार्ज ऑफ लिटिल गोरिल्ला, कि उसको जो है लिटिल गोरिल्ला का जो है चार्ज दिया जा रहा है कि तो आपको जो है गोरिल्ला के छोटे से बच्चे को संभालना है, ठीक है। मतलब गोरिल्ला कहने मतलब इतना शैतान है वो, मतलब टीचर का एक्सपीरियंस है कुछ, बहुत शैतान है वो। नाउ द टीचर डिडंट नो हाउ टू क्वेश्चन द बॉय, अब हम आ गए प्रेजेंट में आ गए, वही थप्पड़ वाला सीन, ठीक है, इतनी बुरी बातचीत हो गई, फ्लैशबैक हम प्रेजेंट में आ गए। नाउ द टीचर डिडंट नो हाउ टू क्वेश्चन द बॉय, अब टीचर को पता नहीं वो बच्चों कैसे शांत कर रहा है, उसने तो मार दिया, बच्चा तो बोल रहा है मम्मी बताऊंगा मैं हु केप्ट द शॉपिंग, रोए जा रहा, ही फेल्ट डेस्परेट, वो चिंता में आ गया, क्या बाप ना आ जाए इसके।
ही टोल्ड द यंगस्टर, उसने बोला उसको, यू मस्ट नॉट क्राई फॉर दिस ट्रिफलिंग मैटर्स, यू मस्ट बी लाइक अ सोल्जर। तो छोटी छोटी चीज़ों में मत रोया करो, तुम्हें एक जो है सैनिक, एक जवान की तरह होना चाहिए। अच्छा देखो क्या बोलेगा अभी, अ सोल्जर विल शूट विद अ गन इफ ही इज हिट, सेट द बॉय इन रिप्लाई। अगर एक सोल्जर को कोई मार देना तो अपनी बंदूक से उसको उड़ा देता है। मतलब मस्त पॉइंट बोला उसने बंदे ने। क्या, द टीचर ट्रीटेड इज एज अ जोक एंड लाफ्ड आर्टिफिशियली। उसने इस स्टेटमेंट को एज अ जोक लिया और उसने जो है मतलब आर्टिफिशियली, नॉट इन रियल मैनर, आर्टिफिशियली स्माइल कर दिया। ठीक है, द बॉय कॉट द इन्फेक्शन एंड लाफ टू, और लड़का भी इसी बिहेवियर में आ गया और वो भी हंस दिया। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन समवट, थोड़ी बहुत सिचुएशन जो रोने धोने वाली थी वो थोड़ी सी संभली, समझाए। गो एंड वॉश योर फेस सजेस्टेड द टीचर एंड द फाइन ब्लू पोर्सलेन क्लोजेट वॉज अटैच टू द नर्सरी। देखिए यहाँ पे जो पोर्सिलेन है, पोर्सिलेन जो होता है एक मटेरियल होता है, दो ही मटेरियल होते हैं, एक पोर्सिलेन होता है, एक सिरेमिक होता है। दोनों जो है बहुत घर में काम आते हैं बनाने के मटेरियल से, कि आपका टॉयलेट हो गया, बेसिन हो गया, टाइल्स हो गया, इन्हीं चीज़ों के बने होते हैं। ठीक है, और बहुत कॉस्टली होता है, खासकर पोर्सिलेन बहुत कॉस्टली पड़ता है। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि अच्छी खासी रिच फैमिली में है वो लोग। ठीक है, गो एंड वॉश योर फेस, जो अपना जो है जाके फेस धो के आओ, टीचर ने सजेस्ट किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोर्सिलेन क्लोजेट का कलर याद रखिएगा, ब्लू था। ठीक है, अटैच टू द नर्सरी, जो कि नर्सरी के पास ही था। द बॉय डिसोबेड एंड कमांडेड, लड़का नहीं माना, उसने कमांड किया। क्या कमांड किया भैया, क्लोज द लेसन टुडे। द टीचर वॉज अघास्ट, नो ही क्राइड, आज के लिए बस इतना ही। बच्चा बोला आज के लिए बस इतना ही, आप नहीं पढ़ेंगे हम। द टीचर वॉज अघास्ट, अघास्ट मतलब होता है एस्टोनिश्ड। ठीक है, वो चकित हो गया, चौंक गया। अच्छा, नो ही क्राइड, नहीं अभी पढ़ना है, बहुत टाइम है पूरा, अभी तो पूरा बचा हुआ है समय। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पूरे ऐसे पढ़ना है, जमा ही ले रहे हैं आप, नहीं सच में। अच्छा, देन आई विल गो एंड टेल माई मदर नॉट ब्रदर। अगर कहने कहा नहीं अभी तो बहुत कुछ बचा है पढ़ने को, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी को बताने। अच्छा, थ्रेटन द बॉय, धमकी दिया उसने, डराया टीचर को। ही पुश द चेयर पीछे कर दिया, खड़ा हो गया, बैक एंड देन गॉट अप, खड़ा हो गया। द टीचर रश्ड अप टू हिम एंड हेल्ड हिम, टीचर ने पकड़ा, सुनो बैठो माय डियर फेलो, मेरे प्यारे बच्चे, आई हैव टू बी हियर फॉर अनदर आवर, मुझे भी 1 घंटे यहाँ और रुकना है, समझो इस बात को। द बॉय सेड, अच्छा ऑल राइट, वॉच मी पुट द इंजन ऑन इट, तो फिर देखो मैं जो है रेल की पटरी में जो है इंजन को दौड़ाता हूँ। मतलब वो खेलने को कह रहा है, वो मैं जा रहा हूँ खेलने, आप देखो 1 घंटे तक। ठीक है, देखो सुनो, इफ़ योर फादर कम्स इन, सेड, अगर तुम्हारे पापा अंदर आ गए तो बच कहता क्या वो, टेल हिम इट्स एन इंजन लेसन, कह देना कि ये एक इंजन लेसन है, एक इंजन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सेट द बॉय एंड स्माइल मैलिशियसली, मतलब होता है चालाक पूर्वक समझो, उसने जो स्माइल किया। ही वेंट ओवर हिज कबर्ड ओपन इट एंड टुक आउट हिज ट्रेन सेट, उसने ट्रेन सेट उठा लिया एंड स्टार्टेड असेंबलिंग द ट्रैक लगा लिया। ठीक है, ही वॉन द इंजन एंड पुट इट डाउन, देखिए वॉन द इंजन चाबी भरना होता है, यहाँ वॉन में चोट होती है, लेकिन यहाँ वॉन मतलब चाबी भरने से। ठीक है, ही वॉन द इंजन एंड पुट इट डाउन, उसने रखा एंड चाबी भर के, एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। यू आर द स्टेशन मास्टर प्रोक्लेम द बॉय, वो राउंड घूमने लगी और तुरंत बोलता है कि लड़का, यू आर द स्टेशन मास्टर, आप स्टेशन मास्टर हो। प्रोक्लेम द बॉय, लड़के ने जो है घोषणा की। ठीक है, अब देखो, नो क्राइड द टीचर, नहीं मैं नहीं जानता। यू हैव योर टेस्ट द डे आफ्टर टुमारो, तुम परसों तुम्हारा जो है, कल नहीं परसों तुम्हारा जो है टेस्ट है। ठीक है, द बॉय मेरली स्माइल इन सुपीरियर वे, अच्छा सुपीरियर वे में स्माइल करता है, एंड रिपीटेड, दोहराता है, विल यू बी स्टेशन मास्टर, मतलब कि आप स्टेशन मास्टर बनोगे या नहीं बनोगे, और नॉट। ठीक है, द टीचर वॉज अनॉयड, गुस्सा आ गया वो, आई वॉन्ट बी स्टेशन मास्टर, मैं नहीं बनूंगा स्टेशन मास्टर। ही सेड डेफिनेटली, कंफर्म हो करके। वेयर अपॉन द यंग फेलो सेड, और जबकि छोटे बच्चे ने क्या कहा, ओहो इज दैट व्हाट यू से, क्या तुम यही कह रहे हो कि तुम नहीं बनोगे। समझ में आ रहा आपको। ही जेंटली टच्ड हिज चीक, उसने तो अपना छोटे बच्चे ने अपना गाल छुआ और बोला ऐसे करके,
कहता क्या है, इट इज़ पेनिंग मी हियर ऑफुली, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। आई मस्ट सी माई मदर, मुझे अपनी माँ को दिखाना चाहिए। ही मेड द मूवमेंट टूवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। द टीचर वॉच्ड हिम इन अ डल, वो टीचर फिर डिस्प्रेशन में आता है, अरे नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। द बॉयज चीक वॉज स्टिल सो रेड, लेकिन लड़के का अभी जो थप्पड़ मारा था वो अभी भी गाल में दिख रहा था, रेड था, तो मतलब लाल गाल था उसका। सो ही सेड डोंट बॉय, नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ। यू वॉन्ट मी स्टेशन मास्टर, तुम चाहते हो मैं स्टेशन मास्टर बनूँ। व्हाट शैल आई हैव टू डू, तो बताओ तुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा। व्हाट शैल आई हैव टू डू। द बॉय डायरेक्टेड, तो लड़के ने उसको बताया क्या, व्हेन द ट्रेन कम्स इन योर स्टेशन, जब आप जहाँ बैठोगे वहाँ पे जब ट्रेन आए तो कहना यू मस्ट ब्लो द विशिल, तो आपको जो सीटी बजानी है, एंड क्राई, और कहना है चिल्ला करके, इंजन ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, मतलब जो ट्रेन के इंजन ड्राइवर रोक दो ट्रेन को। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल टुडे हु बॉट हैव मनी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल टुडे हु हैव बॉट टिकट्स, आज बहुत लोगों ने टिकट खरीदा, मतलब बहुत लोग, मतलब बहुत सारे जो लोग चढ़ने के तैयार हैं, ट्रेन को रोक दो, ठीक है। ये उसको डायलॉग दिया गया स्टूडेंट के द्वारा। द टीचर हंज्ड अप इन अ कॉर्नर एंड ओबेड, देखिए हंज्ड अप मतलब होता है कंधों और सर को, कंधों ने कंधे और सर को थोड़ा सा जो है लीन फॉरवर्ड करके बैठना, वो देखेगा ना ट्रेन को ऐसे करके, समझ में आ रहा, वो साइज उसका बड़ा है और बच्चे के हिसाब से जो छोटा खिलौना है तो वो हंज्ड कर रहा है, ये एक जो मूवमेंट है, तो ऐसा डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। द टीचर हंज्ड अप इन अ कॉर्नर, कोने में जाके वैसे बैठ जाता है, एंड ओबेड, और पूरा बात मानते हुए। ही ग्रू टायर्ड ऑफ द पोजीशन, वो लेकिन वो इस पोजीशन में बैठ के वो थक गया, उसकी पीठ वीट एंड ऑल दैट सब थक गया, टायर्ड हो गया पोजीशन। एंड द गेम इज 30 मिनट्स, 30 मिनट तो चला वो, ठीक है। एंड गॉट अप, और वो जो है खड़ा हो गया। मच टू डिस्प्लेजर ऑफ हिज पुपिल, मतलब पीपल, मतलब कि अब देखो जो खड़ा हो गया और तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, किसको, उसके स्टूडेंट को। यहाँ पीपल का मतलब उसका मतलब जो शिष्य है उसका, उसको डिसिप्लिन भी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में डिसिप्लिन या स्टूडेंट, उसको अच्छा नहीं लगेगा। टीचर जी खड़े हो गए, अच्छा। लकली फॉर हिम द इंजन ऑल्सो सडनली रिफ्यूज टू मूव, लेकिन वो तो अच्छी बात थी कि इंजन भी जो है रुक गया इंजन जो है चलना बंद हो गया। द बॉय हैंडेड इट टू हिम एज ही वेंट बैक टू हिज सीट एंड सेड, वो अपनी सीट पे गया बैठने के लिए, और ट्रेन को जो इंजन है उसको टीचर को दे दिया, और जाते हुए बैठते हुए कहता क्या है, रिपीट सर, इसको बनाइए। ही टर्न इट अबाउट टू हिज हैंड एंड सेड, और टीचर उसको देते हुए बोलते क्या है, आई कांट, आई नो नथिंग अबाउट इट, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए कौन बोल रहा है, लड़का। सेट द बॉय फॉर्मली, एकदम फिक्स्ड होकर, एकदम दृढ़ संकल्प ले लिया उसने, आई मस्ट गो, मुझे अब तो जाना ही चाहिए। द टीचर फेल्ट, फिर टीचर डेस्परेट हो गया, यार ऐसा मत करो। ही वॉज एब्सोल्युटली नॉन मैकेनिकल, उसको कुछ भी नहीं आता, नॉन मैकेनिकल है, उसका बैकग्राउंड ही नॉन मैकेनिकल है। ही कुड नॉट टर्न द सिंपलेस्ट स्क्रू और इट वॉज इफ इट वॉज सेव टू हिज लाइफ, अगर उसकी ज़िंदगी पर भी बनाया ना टीचर की, तो एक स्क्रू भी टाइट ना कर सके, ऐसा वो नॉन मैकेनिकल लाइफ उसकी। द बॉय स्टैम्प्ड हिज फुट इम्पेशेंटली एंड वेटेड लाइक अ टेरेंट, वो ऐसे खड़ा हो गया ऐसे है ना, टेरेंट मतलब होता है तानाशाही, एक तानाशाह, एक उसका बिहेवियर, तानाशाह का बिहेवियर उसने बॉय ने अपनाया, ठीक है। द टीचर पुट इट अवे डेफिनेटली विद आई कांट आई वॉन्ट, मतलब नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं होगा, समझो इस बात को, वो इसने ऐसा बोला। उसके क्या बात क्या, द बॉय इमीडिएटली स्विच्ड ऑन अनदर डिमांड, अच्छा वो समझ गया नहीं हो पाएगा तो तुरंत ही एक और डिमांड करता है, क्या, टेल मी अ स्टोरी, अच्छा मुझे कहानी सुनाइए। यू हैवंट डन अ सम, इट इज़ 8:30, तुमने अभी तक एक क्वेश्चन नहीं लगाया, एक सम नहीं किया, अभी 8:30 हो रहा है। देखिए अब पहली बार टाइम आता है 8:30, अगर जो 30 मिनट पहले जाएं तो हो जाएगा 8, और 1 घंटा हुआ, 1 घंटा उसको रुकना था, ठीक है, यानी 7:30, और यानी 2 घंटे पढ़ाने आता है वो, ठीक है, 5:30 ऑलमोस्ट जो है 5:30 बजे के आसपास का ट्यूशन स्टार्ट होता है, मैथ लगा लीजिए, 5:30 6 बजे के आसपास, 6 से 9:30, 6 से 9 के आसपास उसका ट्यूशन है टाइमिंग, ठीक है। तो क्या पता क्वेश्चन में आ गया, रेंज आ गई, तो मैं होता तो ये क्वेश्चन पूछता ठीक है, चलिए चल। यू हैवंट डन अ सम, इट इज़ 8:30, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, 8:30 हो रहा है। आई डोंट केयर फॉर सम, सेड द बॉय, टेल मी स्टोरी, मुझे परवाह ही नहीं है सम्स की, कहानी सुनाइए ठीक है, नो 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 नहीं। द बॉय कॉल्ड, अप्पा अप्पा बुला रहा वाई आर यू शॉटिंग लाइक अ फॉर ए फादर, तुम अपने पापा क्यों बुला रहे हो चिल्ला चिल्ला के। आई हैव समथिंग टू टेल हिम, समथिंग इंपॉर्टेंट, मुझे उनको कुछ बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो यही गाल वाला बताएगा सीन।
द टीचर वॉज ऑब्लाइज टू बिगिन अ स्टोरी फॉर बाइसन। देखो अब स्टोरी याद देखिए कौन कौन सी स्टोरी सुनाया। अब उसने बात माना टीचर ने, अब वो स्टोरी सुनाने लगा। तो पहली स्टोरी आती है बाइसन एंड टाइगर, सुना ही सुना आपने, चीता टाइगर, चीता जो है और बाइसन मतलब भैंस, ठीक, बफेलो, उसकी कहानी एक। तो बाइसन एंड टाइगर की पहली कहानी सुनाता है। एंड देन ही पास्ड ऑन टू अली बाबा, जिसमें आल बाबा लिखा हुआ है, आप अली कर लीजिए अगर आपने मुझसे PDF ली हुई तो। अली बाबा एंड 40 चोर आपने सुनी होगी, अली बाबा एंड 40, दूसरी कहानी हो गई। तीसरी कहानी सुनाता है अलादीन लैम्प, अलादीन का लैम्प, तीसरी कहानी हो गई, ठीक है। द बॉय लिसन रैप्ट, उसने बड़े ध्यान, रैप्ट मतलब ध्यान, एकदम कंफर्म, एकदम कॉन्शियसली, एकदम सारी सुन रहा है, केयरफुली सब सुन रहा है, ठीक है। अब बोलता है क्या, एंड ऑर्डर, फिर से ऑर्डर देता है क्या, आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी ऑफ बाइसन अगेन, मुझे दोबारा सुननी है बाइसन की अगेन, इट इज़ गुड, वो अच्छी थी। द टीचर वॉज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, वो थक गया, ठीक है, टायर्ड हो गया। ही हैड डन ड्यूरिंग द डे 6 hours ऑफ टीचिंग, है वो ऑलरेडी जो है स्कूल में 6 घंटे पढ़ा करके आया था। टुमारो आई हैव लॉस्ट, और मैं कल सुना दूंगा। टुमारो यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है, कॉमन ही लगा, सेंटेंस खत्म। कल, मैं कल सुनाता हूँ। आई हैव लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, आज मैं बहुत थक गया, मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है। ओ ऑल राइट, आई विल गो एंड टेल, ठीक है, मैं जाके बता के आता हूँ। क्या, एक्सप्लेन द बॉय, बच्चे ने जो है बताया, ये बोला। ही गॉट अप एंड स्टार्टेड रनिंग ऑल द सडन टूवर्ड्स द हाउस, वो गया, भागने लगा। एंड द टीचर स्टार्टेड आफ्टर, और टीचर उसके पीछे से भागने लगा। द बॉय वॉज टू फास्ट फॉर हिम, और लड़का बहुत तेज था, टीचर के लिए वो बहुत लड़का तेज था, मतलब वो ज़्यादा तेज भाग रहा था। वील्ड अबाउट मैडली, ये पूरा एडियम है, इसको लिख ली, इसको अंडरलाइन कर ली, इसका मतलब होता है बहुत तेज, मतलब पागलों की तरह बहुत तेज भागना, ठीक है। एंड मेड द टीचर रन राउंड द गार्डन थ्राइस, तो 3 बार उसने जो है गार्डन चक्कर लगवाए टीचर से। कितने बार? 3 बार, सही कर लीजिए इसको, 3 बार से चक्कर लगवाए। द टीचर लुक्ड बीटन, टीचर की हालत ऐसी हो गई उसको मारा गया हो समझ में आ रहा, बीटन लग रहा है। द बॉय टुक पिटी, उसको दया आ गई, पिटी मतलब दया आ गई, किसको? लड़के को दया आ गई। ऑन हिम, टीचर के ऊपर। एंड स्टॉप नियर द रोज बुश, वहीं पे जो है वो उसका फूल, क्या कहते हैं, गुलाब का जब झाड़ी था, गुलाब का फूल या पेड़ बोलते हैं, वहाँ पे रुक गया, ठीक है। बट द मोमेंट ही वेंट अप द टैट पुट हिज हैंड, लेकिन जिस वक्त तो टीचर उठा उसके ऊपर हाथ रखने के लिए पहुंच ही रहा था, देखिए लिखा ना, द मोमेंट ही वेंट अप, जब तक पहुंचता उसके पास, एंड ट्राइड टू पुट हिज हैंड, और अपना हाथ उसके ऊपर रखने के लिए, ऑन हिम द बॉय डार्टेड थ्रू, डार्टेड मतलब होता है भाग जाना, अचानक बहुत तेज भागना, ठीक है। सडनली द बॉय डार्टेड थ्रू एंड रैन ऑफ, वो तो फिर से भाग गया। इट वॉज अ होपलेस परस्यूट, वो समझ गया, परस्यूट होपलेस, परस्यूट मतलब पीछा करना होता है, होपलेस मतलब कोई आसानी पकड़ में नहीं आएगा, वो समझ में आ रहा है कि एक ही वर्ड समझ में आ रहा। द बॉय एंजॉयड इट इमेंसली, लड़के को बड़ा मजा आ रहा है, इमेंसली मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इमेंसली लाफिंग फाइंडली, देखिए फाइंडली एक वर्ड होता है जिसमें उस मजे की बात की जाती है जिसमें किसी को दर्द हो और मजा आए, ठीक, समझ में आया। फैंडिसली मतलब होता है, फैंडिस नेचर भी कहते हैं उसको, कि किसी और को दर्द पहुंचा के जो खुशी मिलती है उसे फैंडिस कहते हैं, ठीक। साइकोलॉजी में बहुत अच्छा ये चैप्टर है इसका, हाँ सर जी बहुत पढ़ते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द बॉय एंजॉयड इट इमेंसली लाफिंग फैंडिसली, उसके बाद द टीचर, नहीं हाँ, लाफिंग फैंडिसली, द टीचर्स फेस वॉज फ्लश्ड, देखिए फ्लश्ड एक ऐसा एडजेक्टिव है जिससे एक और वर्ड है पेल, दोनों एडजेक्टिव बहुत अच्छे हैं। पेल फेस के लिए जो होता है, हिज फेस लुक्स पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ पे क्या है, फ्लश्ड, यहाँ लाल पड़ जाना है, ठीक है, दोनों बढ़िया देखिए, पेल PALE और फ्लश्ड लाल पड़ना, दोनों में कलर आते हैं। द टीचर्स फेस वॉज फ्लश्ड, मतलब टीचर की हालत एकदम, चेहरा उसका लाल पड़ गया था। एंड ही गैस्ड, गैस्ड मतलब होता है सांस लेने की कोशिश, अनकम्फर्टेबल सांस ले रहा, ऐसे कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा। अनकम्फर्टेबली, उसको ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा है सांस लेने में। ही फेल्ट डार्कनेस, उसके वैसे लग रहा है कि उसके चारों तरफ जो है अंधेरा छा रहा है, यानी कि वो जो है बेहोश होने वाली स्थिति में आ रही थी, ठीक है, धीरे धीरे। ही फेल्ट डार्कनेस स्वेलिंग अप अराउंड हिम, उसको चला पूरे आसपास जो है अंधेरा छा रहा है, नहीं उसकी जो है सांस बहुत बढ़ गई। ही सैंग डाउन एंड पोर्टिको, देखिए पोर्टिको स्टेप क्या होता है, जो जगह में खंबे लगे होते हैं और सीढ़ी साथ में लगी होती है, आपको फोटो दिख रही होगी, अगर खंबे लगे हैं और सीढ़ियाँ साथ में लगी हो, जो जगह बीच में आएगी 6x3 की ऑलमोस्ट होती है, ठीक है, सर को बहुत पता है तो डिपेंड अपॉन द हाउस, कैसा हाउस का साइज है, ऑलमोस्ट जो है 6x3 या 4x2 की होती है। तो ये जो जगह होती है उसे पोर्टिको कहते हैं, जहाँ पे थोड़ा बैठ करके चेयर वेयर रख करके वो जगह की बात हो रही, ठीक है। ही सैंग डाउन ऑन द पोर्टिको स्टेप, वो पोर्टिको स्टेप में गिर गया, कौन? टीचर। चलिए आगे पढ़ते हैं, हाँ बस खत्म होने वाला है, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। एट दिस मोमेंट फादर एंड मदर इमेज फ्रॉम द, इसी वक्त जब वो गिरते हैं तो उनकी मदर एंड फादर दोनों बाहर आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ?
द टीचर स्ट्रगल्ड अप हिज फीट ऑकवर्डली, वो मतलब किसी तरह खड़े तो हो गए, टीचर किसी तरह ऑकवर्डली खड़े तो हुए, स्ट्रगल करते हुए खड़े हुए। ही वॉज स्टिल पैंटिंग बैडली एंड गुड नॉट टू टॉक, वो अभी भी सांसें ले ही रहे थे, एकदम बात करने की हालत में नहीं थे। ही हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड कन्फेस एंड टेक द कॉन्सिक्वेंसेज रेदर देन स्टैंड द ब्लैकमेल बाय दिस बॉय, वो अपना माइंड बना चुके थे, हाँ मैं बताने वाला हूँ अपने मतलब माँ बाप को बताने वाला हूँ कि मैंने थप्पड़ मारा था, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे मैं फेस करने को तैयार हूँ, वो अपना माइंड मेकअप कर चुके थे, मतलब वो बताने जा ही रहे थे सच्चाई। इट सीम लेस फॉरबिडिंग, ये ज़्यादा अच्छा होगा, देखिए बहुत अच्छी सेंटेंस है ये, टफ आसान नहीं लोगों के लिए मतलब नहीं करना। इट सीम्स लेस फॉरबिडिंग, ये ज़्यादा तकलीफ मतलब कम तकलीफ दे होगा एज कम्पेयर टू इट सीम्स लेस फॉरबिडिंग टू थ्रो हिमसेल्फ एट अ मर्सी ऑफ साइडर्स। मर्सी ऑफ साइडर्स, देखिए साइडर्स एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, एक्चुअली इसका मतलब जो है एक तरह की शराब होती है, मदिरा, ठीक है। यहाँ साइडर का मतलब है किसी ऐसे के जो है मर्सी पे, किसी ऐसे के जो है दया भाव पे रहना जो थोड़ा सा क्रूल हो, समझ में आ रहा है, एक नेता या तानाशाह उसका सेंस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो टैलेंट उसके लिए वर्ड आया था ना बच्चे के लिए, तो समथिंग लाइक यही बिहेवियर यहाँ पे साइडर्स शो कर रहा है कि उसने बोला कि इट सीम्स लेस फॉरबिडिंग, ये कम जो है तकलीफ दे होगा एज कम्पेयर टू किसी की जो है रहम पे रहना, ये अपने उसके स्टूडेंट को बोल रहा है वो। दे लुक्ड इंक्वायरिंगली, कौन दे, कौन माँ बाप, दे लुक्ड इंक्वायरिंगली एट द बॉय, किसी तरफ, लड़के की तरफ। इंक्वायरिंग मतलब होता है कुछ पूछने और उत्साह, ठीक है, क्यूरियोसिटी के बिहेवियर से उसने बच्चे की तरफ देखा, कौन माँ बाप ने, एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई हैव यू रनिंग इन द गार्डन एट दिस आवर, तुम जो है इस वक्त जो है क्यों गार्डन में जो है भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ है। द बॉय लुक्ड मिस्चीवसली एट द टीचर, अब लड़का जो टीचर की तरफ देख रहा है, मतलब कैसे देख रहा है, मिस्चीव मतलब होता है थोड़ा सा नटखटपन से, ठीक है। द टीचर क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड, उसने गला थोड़ा साफ किया और बोलता क्या है, टीचर आई विल एक्सप्लेन, मैं बताता हूँ, ठीक है। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑफ हिज सेंटेंस, मतलब वो कोशिश कर ही रहे थे बोलने की, बताने की। द फादर आस्क्ड, इतने में जब पापा मतलब इसके पेरेंट्स फादर जब पूछ पढ़ते हैं, क्या पूछ लेते हैं, हाउ इज ही प्रिपेयरिंग फॉर हिज टेस्ट इन अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब मैथ में आता है, ठीक है। क्यों, क्या वो पूछते हैं कि कैसा चल रहा है इसका अर्थमेटिक तैयारी कैसी चल रही है, तो उसके बाद क्या होता है, जहाँ ये सेंटेंस टेस्ट वर्ड सुनता है, कौन, ऑन हियरिंग द वर्ड टेस्ट द बॉयज फेस फेल, मतलब जहाँ से टेस्ट सुना उसने तो ये अच्छा था ना, टेस्ट फेल, ये अच्छा थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया। द बॉयज फेस फेल मतलब उसका चेहरा गिर गया बच्चे का, अरे टेस्ट की बात हो रही, कहाँ छुपूँ मैं, ठीक है। ही अनऑब्ट्रेसली मतलब होता है मुझे कोई देखे ना, मुझे कहीं छुपना पड़ेगा, ये एक बिहेवियर कि नॉट गेनिंग अटेंशन, ठीक, किसी की नज़र में ना आना, तो ये है। ही अनऑब्ट्रेसली स्लैंग मतलब अचानक से, जल्दी से, क्विकली, फास्ट, धीरे धीरे, ठीक है। बिहाइंड हिज पेरेंट्स, चुपके से अपने पेरेंट्स के पीछे चिपक जाता है, ठीक है। एंड बाय लुकिंग, अब पेरेंट्स के पीछे आ गया तो टीचर के सामने हो गया फेस उसके। एंड बाय लुक एंड जेस्चर अपील टू द टीचर नॉट टू बेट्रे हिम, अब जो उसके चेहरे में उसका जो चेहरा जो दिख रहा है, चिंता मतलब डरा हुआ, वो चेहरा टीचर को ऐसा लग रहा है देखने से कि टीचर मुझे धोखा ना दे दे, कहीं टीचर सच्चाई नहीं बता दे कि मैं मस्ती कर रहा था, उनका एक जो क्वेश्चन नहीं होता, ऐसा वाला जो है एक उसके चेहरे पे है, ठीक है, समझ में आया। ही लुक्ड सो पैथेटिक एंड डेस्परेट दैट द टीचर अप्लाइड, वो डर रहा था बहुत कि कहीं सर सच्चाई ना बता दे, ठीक है। Only please let me mug up. Let him mug up 1/6 table to little more. कुछ टेबल हैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से याद कर लीजिए। 6 टेबल की बात करते हैं वहाँ से कि 6th टेबल थोड़ा उसको और अच्छे से याद करनी पड़ेगी, 1-2 टेबल अभी रह गई हैं। ही इज़ ऑल राइट, ठीक है, वो ठीक है, सही हो जाएगा। ही विल पुल थ्रू, वो कर ले जाएगा। ही विल पुल थ्रू, वो कर ले जाएगा, ठीक है, खींच ले जाएगा नहीं, कर ले जाएगा। द बॉय लुक्ड, शांति मिली किसको, लड़के को। द टीचर सॉ हिज ग्रेटफुल फेस, ये है मेन लाइन, मेन सेंटेंस ऑफ दिस होल स्टोरी। क्या, द टीचर सॉ हिज ग्रेटफुल फेस, वो खुशी भरा वो चेहरा, वो रिलीफ वाला चेहरा जो इस पूरे चैप्टर का ऑल इन ऑल है। द टीचर सॉ हिज ग्रेटफुल फेस, फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट द बॉय वुड नॉट गिव हिम, अब लड़का उसकी बात
मतलब मानेगा, उसके जो है बेट्रे नहीं करेगा, उसके साथ कोई रॉन्ग बिहेवियर नहीं करेगा, ठीक है। तो किसी के ट्रस्ट को जीत लेना, अगर आप किसी को उस वक्त मदद करते हैं जिस वक्त उसे ऐसा लग ही रहा होता है कि आप उसको धोखा दे जाओगे, पक्का दे जाओगे, उसने कुछ गलत किया है आपके साथ, लेकिन उस वक्त अगर आप उस इंसान की मदद कर देते हो, वो इंसान आप ज़िंदगी भर के लिए जीत लेते हो। अच्छी लाइन बोली थी मैंने वैसे ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गिव अप नाउ एंड सेड, और बोलता क्या है, मतलब टीचर बोलते क्या पेरेंट्स से, गुड नाइट सर, वी फिनिश्ड अवर लेसन अर्ली एंड आई वाज जस्ट प्लेइंग अबाउट विद द चाइल्ड। ठीक है चल मैं चलता हूँ, और वैसे भी आज हम लोगों ने जो है अपना चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया, तो मैं बस बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल रहा था, समथिंग टू कीप अप हिज स्पिरिट्स, यू नो, उसकी जो है स्पिरिट, मतलब टीम स्पिरिट या खेलने की स्पिरिट को थोड़ा सा और अच्छा करा था। आप तो जानते ही होंगे आप तो जानते ही होंगे, ये अच्छा लगता है, आप तो जानते ही होंगे। हाय मज़ा आ गया पढ़ाने में, आपको आया? कमेंट करिए अगर यहाँ तक कोई देख रहा हो तो, पता नहीं कब एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। टिल देन टाटा।